और जहां तक सवाल है, एक अटकल लगाई जा रही है कि अर्नब गोस्वामी ने बता दिया कि भारत पाकिस्तान पे हमला करने वाला है। अरे साहब, जब पुलवामा का हत्याकांड हुआ उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने दो टूक शब्दों में कह दिया था कि इसका बदला लिया जाएगा। क्या आप इल्जाम लगा रहे हैं अर्नब पे? साहब देखिए, सुप्रीम कोर्ट भारतवर्ष की जो है, आप उसको हल्के में नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशंस में कहा अपनी, और मायने रखती है ये ऑब्जर्वेशन। अब वहां से चिल्ला रहे हैं कि रिपब्लिक के खिलाफ एक्शन लो, रिपब्लिक के खिलाफ एक्शन लो। ये क्या कोरस है साहब? पाकिस्तान भी मिलके यहाँ बता रहा है और हमारी कुछ पार्टियां मिल रही है उनके साथ। ये साठ गांठ समझ नहीं आया साहब। नहीं, देखिए, एक गाना होता था, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। मिले सुर मेरा तुम्हारा, ये किनके सुर मिल रहे हैं? कांग्रेस और ये अपनी महाराष्ट्र सरकार के, महाराष्ट्र की पुलिस के। ये क्या मतलब क्या है साहब? आप ये कह रहे हैं कि अगले दिन वहां से पाकिस्तान से आपके समर्थन में बयान आता है, तो क्या आप मिलके हमारी प्रजातंत्र की हत्या करेंगे क्या? आपको फायर सपोर्ट चाहिए क्या? नहीं, हो क्या रहा है? देखिए साहब, इमरान खान साहब जो है अपने देश को तो संभाल नहीं पा रहे। वो हमारे देश में मीडिया की क्या बात हो रही है उसमें उनको बड़ा शौक और गफलत देने का जो है लुत्फ ले रहे हैं। वो उनका देश एक गुलाम देश है, जहाँ तक वो फौज की गुलामी कर रहे हैं अपनी। वहाँ पाकिस्तान की फौज और आईएसआई ने, वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं। दुनिया भर को कोई शक नहीं है, पाकिस्तान में कोई फ्रीडम ऑफ द प्रेस नहीं है। अगर कोई चैनल, अगर कोई पत्रकार पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ बोलता है, वो गायब हो जाता है। उसकी लाश या बैटर्ड बॉडी मिलती है या मिलती ही नहीं। ये हाल है उधर फ्रीडम ऑफ द प्रेस। आप चले हमें फ्रीडम ऑफ द प्रेस के ऊपर भाषण देने और बताने की महाराष्ट्र सरकार या मुंबई पुलिस को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये क्या हद है साहब? ये क्या हद है? आप दखलंदाजी कर रहे हैं। अगर आपको फ्रीडम ऑफ द प्रेस नहीं मिली, ठीक है, तो इसका मतलब आप भारत की फ्रीडम ऑफ द प्रेस को भी तबाह कराना चाहते हैं। ये देखिए, भारत एक प्रजातंत्र है, ये दुनिया का सबसे पुराना प्रजातंत्र है। यहाँ पे जो थी, यहाँ पे रिपब्लिक्स होती थी, भारतवर्ष में गणराज्य होते थे भगवान बुद्ध के समय और उससे पहले। तो हमें पाकिस्तान ना सिखाए, शी जिनपिंग का चीन ना सिखाए कि क्या हमारा जो है प्रेस को कैसे ऑपरेट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ये जो आपका उपदेश है, ये अपने पास सीमित रखें तो बहुत अच्छा है। अपने देश में थोड़ा पारदर्शिता लाने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा है। ना हम चीन से सबक सीखने को तैयार हैं, ना पाकिस्तान से। ठीक है साहब? और जहां तक सवाल है, एक अटकल लगाई जा रही है कि अर्नब गोस्वामी ने बता दिया कि भारत पाकिस्तान पे हमला करने वाला है। अरे साहब, जब पुलवामा का हत्याकांड हुआ उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने दो टूक शब्दों में कह दिया था कि इसका बदला लिया जाएगा, इसका इंतकाम लिया जाएगा। हम जो है ऐसा करारा जवाब देंगे कि होश हवास उड़ जाएंगे। ठीक है साहब? और इस देश का बच्चा बच्चा अपने प्रधानमंत्री में विश्वास करता है। उनको पक्का था कि मोदी जी ने कहा है तो करेंगे। जिस तरह की हमने जो है उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, 3 किलोमीटर अंदर जाके उनका जो लॉन्चिंग पैड था उसमें जो 40-50 टेररिस्ट मार के आ गए थे बगैर खरोच के, उसी प्रकार अब जो पुलवामा किया, जिसमें हमारे 45 के करीब शहीद हुए थे जहां तक मुझे याद है, और आप समझते हैं कि उसके बाद पलटवार नहीं होना था? पलटवार नहीं होना था क्या? हर एक बच्चे को मालूम था, बच्चे को हिंदुस्तान में मालूम था कि अब पाकिस्तान की खैर नहीं, पाकिस्तान पे पलटवार होगा, अवश्य होगा। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है, कब होगा, कैसे होगा, ये प्रधानमंत्री और हमारी सशस्त्र सेनाओं के ऊपर निर्भर है, हमारे कमांडर्स के ऊपर निर्भर है। कब और कहां, व्हेन एंड वेयर एंड हाउ,
ये सरकार का प्रेरोगेटिव था, ठीक है साहब। लेकिन कि ये रिटेलिएशन होने वाली है, इसमें क्या रॉकेट साइंस थी? क्या रॉकेट साइंस थी साहब? हर बच्चे को मालूम था। क्या आप इल्जाम लगा रहे हैं अर्नब पे? साहब देखिए, सुप्रीम कोर्ट भारतवर्ष की जो है, आप उसको हल्के में नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशंस में कहा अपनी, और मायने रखती है ये ऑब्जर्वेशन, प्लीज मायने रखती है ये ऑब्जर्वेशन, कि साहब ये तो वैमनस्य और वेंडेटा साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें नहीं तो इसमें, इसमें नहीं तो इसमें। और वेंडेटा, वैमनस्य किसे कहते हैं? कि साहब हम तब तक कीचड़ उछालते जाएंगे जब तक थोड़ा कहीं चिपक ना जाए, तब तक कीचड़ उछालते जाएंगे, दोनों हाथों से उछालेंगे जब तक थोड़ा चिपक ना जाए और हमको कोई केस मिलके हम इसको अंदर कर दें क्योंकि इसने हमारे बरखिलाफ बोला है। मतलब हम प्रेस का, फ्री प्रेस का, आज़ादी, प्रेस की आज़ादी का गला घोंट दें, ऐसे गर्दन मरोड़ दें फ्री प्रेस की, जिसकी हिमाकत हमारे खिलाफ बोलने की, उसकी हम साहब ऐसी तैसी करके दिखा देंगे दुनिया को। हम कानून के ऊपर, हम कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, हम आर्टिकल 21 नहीं मानते, आर्टिकल 19 नहीं मानते, संविधान का अनुच्छेद। हम तो साहब, आप क्या हैं? आर यू अ लॉ टू योरसेल्फ? मतलब हो क्या गया है ये साहब? ये तो बड़ी हैरत की बात है, बहुत बहुत ये कष्ट की बात है कि भारत में इमरजेंसी 2.0 लगाई जा रही है। अरे साहब, कम से कम दिल्ली तो आ जाते। आप मुंबई से बैठ के कैसे पूरे भारतवर्ष में इमरजेंसी लगा सकते हैं? कैसे एक नेशनल चैनल का गला घोट सकते हैं? देखिए, मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ, मैं भारत का एक बूढ़ा नागरिक हूँ, वेटरन हूँ मैं, ठीक है साहब। हमारा सिर्फ ये है कि हम इस देश के लिए लड़े हैं, जान कुर्बानी हमारे लड़कों ने करी है, मेरे दाएं मेरे बाएं लोग मरे हैं, अंतड़ियां बाहर आ गई हैं, मैंने देखी, हाथ से वापस करते, अपने पेट में डालते। हम इस देश के लिए लड़े, इसकी प्रजातंत्र के लिए लड़े। जो आज़ादी जो चीन में नहीं, जो पाकिस्तान में नहीं, वो भारतवर्ष में है, उसे कोई छीन कैसे सकता है? जी सर, इमरान खान ने ये और कहा कि जिस समय ये हमला हुआ था उस समय पाकिस्तान ने बहुत ही जिम्मेदाराना रवैया दिखाया, इसलिए भारत की तस्वीर बदली नहीं तो भारत की तस्वीर बदल जाती अगर पाकिस्तान पलटवार कर देता। इस पर क्या कहेंगे? पलटवार नहीं ट्राई किया तो और क्या ट्राई किया? पलटवार ही तो ट्राई किया था उन्होंने। क्या क्या कर रहे थे उनके F-16 जहाज जो झड़प हुई, जो आए थे बॉम्बिंग करने, एक बॉम्ब ठिकाने पे नहीं लगा, एक बॉम्ब ठिकाने पे नहीं लगा साहब उनके, और अपना मुंह लेके जाना पड़ा, एक जहाज उनका गर्क हो गया। हाँ, ये तो किस्मत की बात है कि बेचारा अभिनंदन जोश में आके पीछा करते हुए वहाँ चला गया, उनका जहाज मार गिराया और खुद शूट डाउन हो गया। होता है लड़ाई में, गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चलता है। हाँ, मैदान जंग में ही तो शहसवार गिरते हैं, और उनको रॉयट एक्ट पढ़ दिया हमारी सरकार ने, अभिनंदन वापस करो नहीं तो तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे। बाजवा साहब के माथे पे ठंडा पसीना था, टांगे कांप रही थी। बयान किसका है? पाकिस्तानियों का है। किसका बयान है? पाकिस्तान वो वापस किया, क्योंकि हम जानते थे इनकी फितरत है, साला टॉर्चर करते हैं एक असहाय कैदी को। टॉर्चर किया इन्होंने। हमारा जो वो क्या नाम था हमारे बेटे का, जो कारगिल में जिसको इन्होंने इतना टॉर्चर किया था, कैप्टन सौरभ कालिया। कैप्टन सौरभ कालिया को पकड़ा, दरिंदों कुत्तों की तरह टॉर्चर किया, सारी हड्डियां तोड़ दी, पूरे बदन पे टॉर्चर के निशान, सिगरेट के जलने के निशान हैं, और प्राइवेट पार्ट्स काटे हुए, जबान काटी हुई। ऐसी लाश जब हमको वापस मिली, हमने कहा साहब ये लाश की हालत किसने की? तो बोले साहब जंगली जानवर। अरे साहब, जंगली जानवर सिगरेट नहीं पीते, जंगली जानवर सिगरेट नहीं पीते। उस वक्त अंदेशा था, ये भय था कि इसको टॉर्चर किया जाएगा, तो इसलिए हमारी सरकार ने साफ दो टूक शब्दों में कह दिया, वापस करो अभी, नहीं तो साहब तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। और थर थर कांपने लगे, माथे पे ठंडे पसीने आ गए, वापस किया। क्या बकवास कर रहे हैं ये? बकवास क्या कर रहे हैं ये? इमरान खान साहब जो हैं, एक इनके पार्लियामेंट में बोला गया कि पुलवामा क्या बड़ी फतेह थी। अबे तुमने नीचताई, टेररिस्ट सरकार है ये, टेररिस्ट सरकार चल रही है, इन्हें नीचताई लोफड़ाई इनकी देखो कि वहाँ पे आईडी भेज के ये हमारे जवानों को जो छुट्टी से वापस आ रहे हैं मारा। आप क्या समझते थे आप बेखरोच निकल जाओगे? ये 26/11 नहीं है,
जब आपको कुछ नहीं हुआ तो आपके सिर सातवें आसमान पे चढ़ गए कि हम कुछ भी करेंगे, भारत सहता रहेगा। बकवास। ये वो भारत नहीं है, ये वो भारत नहीं है। ये भारत बदल चुका है। तुम करके तो देखो, तुमको लेने के देने ना पड़ा है, उल्टे बांस बरेली को ना किए तो साहब नाम ही बदल देना इस देश का। सर, पाकिस्तान के कटोरा खान यानी इमरान खान ये कह रहे थे कि जो भारत में सरकार है, केंद्र सरकार है, वो एक फासीवादी सरकार है और बल्कि वो पाकिस्तान में उल्टा आतंक मचाने की कोशिश कर रही है। मतलब बीजेपी सरकार को आतंकवादी सरकार कह दिया है इमरान खान ने। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हद है साहब। दुनिया जानती है कि एकमात्र टेररिस्तान कौन सा है, पाकिस्तान। एकमात्र मुल्क जहां कहीं भी दुनिया में टेरर का कोई वारदात हो उसके तार सीधे और सीधे पाकिस्तान को जाते हैं। पूरी दुनिया जानती है साहब। ये बकवास क्या कर रहे हैं, ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। इनकी संसद में कहा गया, संसद में जो कहा जाता है वो मतलब हल्के में नहीं लिया जा सकता। वो किसी की फोन टैपिंग नहीं, किसी का कुछ नहीं। अब संसद में शरेआम बयान दे रहे हैं कि पुलवामा सबसे बड़ी सफलता थी इमरान खान की। संसद का बयान जो रिकॉर्ड पे आता है, अब रहने सुनने को रह क्या गया है। उसके बाद भी बेशर्मी है कि आप अनाप शनाप बोल रहे और आपको बड़ी चिढ़ मच गई है भारत की फ्री प्रेस से कि आजाद है भारत की प्रेस, अभिव्यक्ति की आज़ादी है भारतवर्ष में, जो पाकिस्तान में नहीं, जो शी जिनपिंग के चीन में नहीं। आप हमको अपने स्तर पे गिराना चाहते हैं, आप हस्तक्षेप कर रहे हैं। आप वहां से चिल्ला रहे हैं कि रिपब्लिक के खिलाफ एक्शन लो, रिपब्लिक के खिलाफ एक्शन लो। ये क्या कोरस है साहब। पाकिस्तान भी मिलके यहाँ बता रहा है और हमारी कुछ पार्टियां मिल रही है उनके साथ। ये साठ गांठ समझ नहीं आया साहब। नहीं, देखिए एक गाना होता था, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। मिले सुर मेरा तुम्हारा, ये किनके सुर मिल रहे हैं? कांग्रेस और ये अपनी महाराष्ट्र सरकार के, महाराष्ट्र की पुलिस के। ये क्या मतलब क्या है साहब? आप ये कह रहे हैं कि अगले दिन वहां से पाकिस्तान से आपके समर्थन में बयान आता है, तो क्या आप मिलके हमारी प्रजातंत्र की हत्या करेंगे क्या? आपको फायर सपोर्ट चाहिए क्या? नहीं, हो क्या रहा है सर? कुछ कांग्रेस नेता ऐसे भी हैं जो इमरान खान के ट्वीट को रीट्वीट कर रहे हैं और मतलब दिखाना चाह रहे हैं सरकार को कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। तो देखिए साहब, वही तो मैं कह रहा हूँ कि हु इज स्टैंडिंग विद हुम, कौन किसके साथ खड़ा है? आप पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। विवाद चलिए देश में है, कौन सा देश है जिसमें विवाद नहीं होता? कौन सी चैनल में आपस में टक्कर होगी तो क्या है, अच्छा है प्रजातंत्र के लिए। वो इंप्रूव वैल्यू इंजीनियरिंग ही होगी ना, इंप्रूवमेंट ही होगी ना। जब होड़ लगेगी एक दूसरे के साथ तो ठीक है, कुछ हद तक होनी चाहिए। इट कैन नॉट गो बियॉन्ड एथिकल लिमिट्स। ठीक है साहब। और मेरा सिर्फ कहना यह है कि हम फौज में देखिए एक बहुत सीधी बात बोलते थे, बहुत सीधी बात बोलते थे। क्या असूल का मामला है? क्या कोई असूल इन्वॉल्व है? इज देयर अ प्रिंसिपल एट स्टेक? अगर है देश की सुरक्षा, देश की अखंडता, ठीक है, देश की सॉवरेनिटी, तो जान लगा दो एट स्टेक। स्टेक पे जान लगा दो, जान भी जाए तो कोई बात नहीं। इस वक्त साहब एक सिद्धांत का मामला है। क्या सिद्धांत है? अभिव्यक्ति की आज़ादी, भारत की प्रेस की आज़ादी, जो कि चौथा स्तंभ है इस प्रजातंत्र का। आप उसका गला घोंट नहीं सकते। आपको इमरजेंसी लगानी होगी, उसके लिए आपको दिल्ली आना होगा, पहले लोगों को आपको चुनना होगा। और याद रखिए कि जो पहली सरकार जिसने इमरजेंसी लगाई थी, वो माँ बछड़ा दोनों के दोनों उठा के पटके थे भारत के लोगों ने बाहर। 77 की इलेक्शन में, याद है कि नहीं याद? याद दिलानी पड़ेगी। इमरजेंसी 2.0 आप भारतवर्ष के लोगों पे लगा रहे। आप मतलब क्या किसी की क्या, आप हमारा जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को उखाड़ के फेंक देंगे? आप समझते हैं लोग हाथ पे हाथ धरे मलते रह जाएंगे? मतलब क्या है? आप हमारे प्रजातंत्र का गला घोंट देंगे? आप हमें एक बनाना रिपब्लिक बनाएंगे? आप हमें शी जिनपिंग का चेन बनाना चाहते हैं? आप तानाशाही लाना चाहते हैं इस प्रजातंत्र में? ये नहीं हो सकता साहब, नहीं होगा, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और भारत के जो, आप मत समझिए भारत के लोग इतने बेवकूफ़ और डरपोक कि आप घुड़की मारेंगे और वो डर के मारे पसीने पसीने हो जाएंगे और आपके हाथ पांव जोड़ेंगे, जो कुछ करना है मनमानी आपका। देखिए, जब एक सरकार
ऑपोजिशन से सरकार में आती है उसके ऊपर जिम्मेवारी आती है, जिम्मेवारी का बोझ बहुत भारी होता है। अब सरकार की जिम्मेवारी है, चाहे सेंटर में है चाहे स्टेट में है, अभिव्यक्ति की आज़ादी की रक्षा करना, एक नागरिक के जान माल की रक्षा करना, सुरक्षा करना, ये सरकार का दायित्व है। जब आप आते हैं, आप लोगों के घर नहीं तोड़ सकते, आप लोगों को अरेस्ट नहीं कर सकते, आप बेवजह टॉर्चर नहीं कर सकते। अरे साहब, वो बेचारे पार्थो जो हैं, पार्थोदास गुप्ता, उसको टॉर्चर किया गया है, उसकी बेटी कह रही। उसकी बेटी ने ह्यूमन राइट्स के सामने केस दायर किया है कि मेरे फादर को टॉर्चर किया गया, वो डायबिटिक हैं, उसको डायबिटिक की दवाई नहीं दी गई। अरे भाई, एक डायबिटिक जिसको है, जिसका 550 के करीब तो उसकी शुगर रीडिंग आई जब वो अस्पताल में पहुंचाया गया मारपीट के बाद, 550। एक डायबिटिक को आप उसका इंजेक्शन ना दो तो आप तो उसको अटेम्प्ट टू मर्डर है, अटेम्प्ट टू मर्डर है। आपका कहना यह है इस देश में कि ह्यूमन राइट्स का बवाल तभी खड़ा होता है जब कोई टेररिस्ट पकड़ा जाए, उमर खालिद पकड़ा जाए तो ह्यूमन राइट सब जगह से ये चिल्ल काँव शुरू हो जाती है, टिड्डी दल निकल आता है जहाँ से भी। जैसे कि हमारे ये साले, ये हमारा जो निकलते हैं, क्या कहते हैं इनको, कॉकरोचेस वुडवर्क से निकल के, हाय ह्यूमन राइट। केवल टेररिस्ट का ह्यूमन राइट है और किसी भारत के नागरिक का ह्यूमन राइट नहीं। आप उसे मार पीट के उसे अस्पताल पहुंचा सकते हैं, आईसीयू में पड़ा है इस वक्त वो। नहीं, ये अधिकार किसने दिया साहब? अब थोड़ा हम भी जान लें ना, हम ये मंद बुद्धि हैं, क्या करें साहब, बूढ़े सैनिक हैं, 70 साल के हो गए, लेकिन हमें ये तो बताया जाए कि ये अधिकार दिया किसने है। सर, एक आखिरी सवाल, अगर इमरान सरकार, पाकिस्तान सरकार यदि कुछ कह रही है तो उसे हौसला वहीं से मिल रहा है क्योंकि उसे पता है कि भारत में कुछ जयचंद छुपे हुए हैं जो साइलेंटली पाकिस्तान को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। क्या इसलिए हौसला मिल रहा है पाकिस्तान सरकार को? देखिए साहब, हर देश में अगर आप अमेरिकन मीडिया देखें, जो राष्ट्र हित में होता है उसके बरखिलाफ होता है, वो खुद नहीं आने देते। कहीं कुछ टेप रिलीज भी हो जाए, वो उसको ब्लैंक आउट कर देते हैं, रिडैक्टेड कि ये राष्ट्र हित में नहीं है कि हम दिखाएं। आपके हाथ कोई चीज लग गई तो आप, जैसे कि वो बंदर को क्या दे दी जाती है उस तरह, अब लगे इधर उधर लगे। अरे साहब, क्या बात क्या है? और क्या जेन्युइन चीज है आपके पास कि नहीं, वो तो कोर्ट फैसला करेगी जी। जो जेन्युइन है कि नहीं वो तो कोर्ट के फैसला करना है ना साहब। मैं आपसे कह रहा हूँ जो भी फैसला करना है, ये चाहे टीआरपी का केस हो चाहे कोई केस हो, वो अदालत ने करना, वो अदालत ने करना है। हम सिर्फ कह रहे हैं आपने टॉर्चर क्यों किया, हम सिर्फ कह रहे हैं पाकिस्तान वाले आपके साथ सुर क्यों मिला रहे, हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि हमको बहुत असमंजस हो रहा है, हैरानी हो रही है कि पाकिस्तान और आप एक पेज पे कैसे। नहीं, मिले सुर मेरा तुम्हारा, आपके सुर कैसे मिल रहे हैं, ये हमको बहुत आपत्ति है साहब जी। आप देश में सुर मिलाओ, देश में आप अलग अलग सुर में गाओ, बड़ा अच्छा है, राग अच्छा सुनहरा होगा, लेकिन पाकिस्तान से सुर मिलाओ, ये साहब गवारा नहीं जी। तो आपने बख्शी सर की बात सुनी। सर का कहना था पाकिस्तान को भारत के लिए कुछ भी बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। बहरहाल, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद और बख्शी सर हमें समय देने के लिए बहुत धन्यवाद।